मोदी के संबोधन की 5 अहम बातें। भारत का दुनिया की ग्रोथ में 18% योगदान है। हम जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। भारत के कैपिटल बाजार से अच्छा रिटर्न मिलता है। भारत का बैंकिंग सेक्टर मजबूत, इसके पीछे रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की अप्रोच। दुनिया की नजरें ही नहीं, भरोसा भी भारत पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 2 दिन के जापान दौरे पर पहुंचे। उन्होंने टोक्यो में भारत जापान ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम की बैठक को संबोधित किया। मोदी ने अपने भाषण में भारत को निवेश के लिए सबसे बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया की नजरें ही नहीं, भरोसा भी भारत पर है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि जापान टेक्नोलॉजी में पावर हाउस है, तो वहीं भारत टैलेंट का पावर हाउस है। टेक्नोलॉजी और टैलेंट ही नेतृत्व कर सकते हैं। मोदी ने कहा कि भारत और जापान में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। वहीं मोदी से पहले जापान के पीएम इशिबा ने कहा कि भारतीय टैलेंट और जापानी तकनीक एक दूसरे के लिए बने हैं। हमने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का भी लक्ष्य रखा है। सोलर सेल्स हो या फिर ग्रीन हाइड्रोजन, साझेदारी की अपार संभावनाएं हैं। भारत और जापान के बीच जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म पर समझौता हुआ है। इसका लाभ उठाकर क्लीन और ग्रीन फ्यूचर के निर्माण में सहयोग किया जा सकता है। चौथा है नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले 1 दशक में भारत ने नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व प्रगति की है। मोदी का 8वां जापान दौरा। बतौर प्रधानमंत्री ये मोदी की 8वीं जापान यात्रा रही। जापान में किसी सालाना समिट के लिए मोदी की पिछली यात्रा साल 2018 में हुई थी। इससे पहले पीएम मोदी साल 2023 में हिरोशिमा गए थे, लेकिन तब उन्होंने G7 समिट में हिस्सा लिया था। उससे पहले साल 2019 में वो ओसाका गए थे, तब वे G20 समिट में शामिल हुए थे। बता दें कि स्थानीय कलाकारों ने टोक्यो के होटल में उनका गायत्री मंत्र से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात की। वहीं उन्होंने रवाना होने से पहले सोशल मीडिया पर लिखा कि इस दौरे का मकसद भारत और जापान के बीच खास रणनीतिक और ग्लोबल साझेदारी को मजबूत करना है। जापान के बाद मोदी 31 अगस्त को चीन पहुंचेंगे। वहीं शोरिंजन दारुमाजी मंदिर जापान के ताकासाकी में स्थित एक छोटा मंदिर है। वहां पीएम मोदी दारुमा गुड़िया भेंट करेंगे। इस मंदिर का निर्माण साल 1697 में जैन बौद्ध धर्म के ओबाकू संप्रदाय ने किया था। ताकासाकी को दारुमा जापान की पारंपरिक गुड़िया का जन्म स्थान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुड़ियों की उत्पत्ति कई साल पहले इसी जगह से हुई थी। हमारे पोर्ट्स की क्षमता 2 गुनी हो गई है। 160 से ऊपर एयरपोर्ट्स हैं। 1000 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनी है। जापान के सहयोग से मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर काम चल रहा है। लेकिन हमारी यात्रा यहीं नहीं रुकती। Japan's excellence and India's scale can create a perfect partnership. 5वां है स्किल डेवलपमेंट और पीपल टू पीपल टाइज। भारत का स्किल्ड युवा टैलेंट वैश्विक जरूरतें पूरी करने की क्षमता रखता है। इसका लाभ जापान भी उठा सकता है। टैरिफ जंग के बीच मोदी की जापान यात्रा अहम।
जापानी मल्टीनेशनल बैंकिंग के भारत डिवीजन के प्रमुख ने पीएम मोदी की जापान यात्रा पर कहा कि मोदी जापानी लोगों और उसकी कंपनियों से परिचित हैं। इस दौरे में व्यापार और कारोबार पर ध्यान देना एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। जापानी कंपनियों के लिए मौजूदा समय में बाजार की स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण है। यहाँ टैरिफ बढ़ी है और जापान का अपना घरेलू बाजार भी सिकुड़ रहा है। ऐसे में भारत में उत्पादन करके वैश्विक बाजार में सामान बेचना जापानी कंपनियों के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। खास तौर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में अभी और भी कुछ किया जा सकता है। इसके अलावा भारत में बड़ी संख्या में बेहतर इंजीनियर्स उपलब्ध हैं, जिनका फायदा उठाकर जापानी कंपनियां सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और हाईटेक उद्योग में अपनी स्थिति मजबूत कर सकती हैं। भारत की ये ताकत जापानी कंपनियों को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। आप भारतीय टैलेंट को जापानी भाषा और सॉफ्ट स्किल्स में ट्रेनिंग दें और मिलकर एक जापान रेडी वर्कफोर्स तैयार करिए। A shared workforce will lead to shared prosperity। साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, इंडिया and Japan's partnership is strategic and smart, powered by economic logic. We have turned shared interest into shared prosperity. India is the springboard for Japanese businesses to the global south. Together, we will shape the ASEAN century, Asian century for stability। SCO शिखर सम्मेलन का महत्व। इस शिखर सम्मेलन में 20 से ज्यादा विश्व नेता भाग लेंगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दुनिया के नेताओं की मेजबानी करेंगे। सम्मेलन को ग्लोबल साउथ की एकता और सहयोग का मंच माना जा रहा है। इस बैठक में पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की तिकड़ी एक साथ बैठने वाली है। मोदी आखिरी बार इन्हें रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मिले थे। तब पश्चिमी देशों ने यूक्रेन युद्ध के कारण पुतिन से दूरी बनाए रखी। इस बार सबसे बड़ी SCO बैठक। चीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार इस साल की बैठक SCO के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बैठक होगी। साल 2001 में स्थापना के समय केवल 6 यूरेशियाई देशों तक सीमित संगठन अब 10 स्थायी सदस्य और 16 संवाद पर्यवेक्षक राष्ट्रों तक विस्तारित हो चुका है। अब SCO का जनादेश केवल सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी तक सीमित नहीं, बल्कि आर्थिक, रणनीतिक और सैन्य सहयोग को भी शामिल करता है। शी जिनपिंग से द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी 31 अगस्त को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ये मोदी की 7 साल बाद चीन यात्रा है। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी संभावित द्विपक्षीय बैठक 1 सितंबर को हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि भारत में विदेशी निवेश करने वाला जापान 5वां बड़ा देश है। उसने साल 2000 से 2024 तक भारत में लगभग 37 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। भारतीय दूतावास के मुताबिक हाल के सालों में जापान का भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा है। जापान आने वाले 10 सालों में भारत में लगभग 10 ट्रिलियन येन के इन्वेस्ट की घोषणा कर सकता है। साल 2022 में जापान ने 5 साल के लिए 5 ट्रिलियन येन निवेश करने का वादा किया था। इसे बढ़ाकर अब दोगुना करने का प्लान है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।